हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, ज्ञानदीप डीडी उत्तराखंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दिस इज अंजू मेहंदीरत्ता, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। बच्चों, आपने इससे पहले कोणों के बारे में पढ़ा, कोणों की घूर्णन के बारे में पढ़ा, दिशाओं के बारे में पढ़ा। आप इससे पहले प्रीवियस में जितने भी सेशन हुए हैं, इसमें आप गणित की क्लास 6 एनसीईआरटी की 5.5 प्रश्नावली पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 5.6, जिसमें हम बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, क्लासरूम में भी और अपने प्रीवियस सेशंस में भी हम आनंदम का एक छोटा सा सेशन लेते हैं, जिससे बच्चों हम सब, आप भी और हम भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो बच्चों, जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, सहज रूप से कमर सीधी और आंखें बंद। आने जाने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए। फोकस ऑन साउंड ओनली। आपके आसपास जो भी आवाजें आ रही हैं, उन पर ध्यान दीजिए। आवाजें कुछ भी हो सकती हैं। घड़ी की आवाज हो सकती है, किसी के चलने की आवाज हो सकती है, किसी चीज के गिरने की आवाज हो सकती है। फोकस ऑन साउंड ओनली। आवाजों पर ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। रिलैक्स। अच्छा लगा बच्चों? यस, हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये एक्सरसाइज करते हुए हम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। आपकी तरह हम भी कंसंट्रेट करते हैं। आपकी इससे मेमोरी शार्प होगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो बच्चों, जब भी आप यहाँ, तो आप ज्ञानदीप के माध्यम से कर ही रहे हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपको टीचर्स कराते थे। और बच्चों, अब जब भी आप घर में पढ़ने बैठे, चाहे आप मॉर्निंग के टाइम पढ़ने बैठे, चाहे आप इवनिंग के टाइम पे, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आप दिन भर का जितना भी स्ट्रेस है वो आपका सब रिमूव हो जाएगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 5.6 के बारे में। तो बच्चों, इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी त्रिभुज के बारे में बताया था कि त्रिभुज हमारे 2 टाइप से कैटेगराइज होते हैं। एक तो बच्चों भुजाओं के आधार पे होते हैं और एक कोणों के आधार पे होते हैं। तो भुजाओं के आधार पे कैसे होंगे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे कोण भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है विषम बाहु, जिसे स्क्लीन भी बोलते हैं। ये है बच्चों विषम बाहु। विषम का मीन्स क्या होता है, जो सम ना हो। सम का उल्टा सम क्या होता है बच्चों, जो बराबर होते हैं। अब सम का उल्टा हो गया विषम, तो विषम से आप क्या समझेंगे, विषम का मीन्स इसमें क्या होगा बच्चों, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, क्योंकि मैं बात कर रही हूं इस टाइम भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के नामकरण। तो ये है विषम बाहु। ये बच्चों मैंने बनाया है, ये देखिए, ये इसमें सबसे नीचे मैंने इसमें 6.5 सेंटीमीटर है, ये इधर 12 सेंटीमीटर है। एज्यूम किया है बच्चों, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर तो नहीं है। आपने देखा होगा कि 12 सेंटीमीटर का जो हमारा स्केल होता है वो इससे लंबा होता है। और ये 13.5 आप इस तरीके से बनाएंगे। नीचे आपको
अलग आपकी भुजा होगी, यहाँ अलग होगी और ये अलग होगी। तो ये बच्चों कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? विषम बाहु, जिसे इंग्लिश में हम स्क्लीन भी बोलते हैं। अब ये तो हो गया विषम बाहु। अब दूसरा आता है समद्विबाहु। बच्चों समद्विबाहु से क्या समझे आप? सम मैंने आपको क्या बताया? सम मीन्स बराबर, और द्वि मीन्स दो, और बाहु मीन्स भुजा, यानी इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मैंने ये बनाया है, तो बच्चों मैंने इसमें लिया है, सपोज ये 14.6 है, ये भी 14.6 है, और एक इसमें अलग होगा, वो होगा 13.5। या अगर आप वैसी समझना चाहो तो माना ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर तो बच्चों इतना सही होगा। इसको माना हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, और इसको सपोज हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो बच्चों ये कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं समान हैं। तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु, और इसको हम इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो ये हो गया दूसरा। अब आप कहेंगे कि मैम आपने 3 बता रहे हैं, तो तीसरा कौन सा होगा बच्चों? समबाहु। समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी। बच्चों ये मैंने बनाया, इसमें 14.5, 14.5, 14.5 मीन्स सारी की सारी भुजाएं। सपोज आपने अगर छोटा कोई ट्रायंगल बनाना है, तो अगर एक 4 सेंटीमीटर होगी, इधर की भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा समबाहु, और इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। इंग्लिश में इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कैसे हुआ बच्चों? इक्वल वर्ड क्या होता है? इक्वल माने समान। तो इसकी जित सब भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसको हम बोलेंगे समबाहु। अब ये तो था भुजाओं के आधार पे। कौन कौन से बताए बच्चों मैंने? ये 3 टाइप के बताए। विषम बाहु, जिसकी क्या होंगी? भुजाएं तीनों ही अलग होंगी, ये तो होगा विषम बाहु। दूसरा होगा समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। और फिर है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, इसे हम समबाहु बोलेंगे। अब है बच्चों कोणों के आधार पे। कोण आप समझते हैं ना बच्चों? जैसे हमने ये बताया था, ये इधर जो बनेगा इसको हम कोण बोलेंगे, इस भुजा के इस और इस भुजा के बीच में बनेगा, इसे कोण बोलेंगे, इसे कोण बोलेंगे। तो बच्चों कोणों के आधार पर भी हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज। ये देखिए, पहले आपको समझा दिया था ना बच्चों, न्यून कोण का मीन्स 90 डिग्री से कम। तो न्यून कोण है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा। ये देखिए बच्चों, इसमें ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, और ये भी 90 डिग्री से कम है। तो ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और दूसरा है बच्चों हमारे पास समकोण त्रिभुज। ये देखिए, इसका एक कोण समकोण होता है बच्चों। ये देखिए, ये 90 डिग्री का है, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और तीसरा हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। इसका कोई एक कोण अधिक कोण से ज्यादा होता है। जैसे हमने यही लिया, तो इसमें क्या है बच्चों? एक कोण हमारा अधिक कोण से ज्यादा होगा, तो ये हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों अब आप समझ गए कि भुजाओं के आधार पर भी हमारी त्रिभुज को 3 प्रकार में नामकरण किया गया है, और कोणों के आधार पर भी हमने 3 प्रकार से इसका नामकरण किया है। जैसे न्यून कोण त्रिभुज को बच्चों, न्यून का मीन्स कम यानी लेस, और इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं। समकोण त्रिभुज, जिसको हमने पहले भी आपको समझाया था, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और तीसरा जो हमने अधिक कोण त्रिभुज बताया, इसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपको तभी समझ आएगी जब आपने ये जो मैंने आपको अभी इसको समझाया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तभी आप ये प्रश्नावली को कर पाएंगे। तो बच्चों देखते हैं हम अब इस प्रश्नावली को हम व्हाइट बोर्ड की सहायता से करते हैं। तो बच्चों अभी आपने समझा त्रिभुज हमारे 2 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर।
तो इसका पहला जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। अब आपने त्रिभुज देखने हैं और पहले तो इसमें तो क्लियर भुजाओं की माप लिखी हुई है। अगर आपके पास माप नहीं होती तो आप त्रिभुज को क्या करेंगे बच्चों, स्केल से उसको नाप के आप देख सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो सबसे पहला हमारे पास आया त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये शायद नीचे गया बच्चों, 7, 8 और 9 सेंटीमीटर है। अब इससे क्या समझे बच्चों, 7, 8, 9 तीनों ही अलग अलग माप हो गई। तो मैंने क्या बताया था बच्चों अभी आपको, सपोज एक ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या समझे अभी आप इससे, मैंने इसको अभी आपको क्या बताया कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो अलग अलग भुजाओं को हमने क्या नाम दिया था, भुजाओं के आधार पर क्या कहा था, जो बराबर नहीं है यानी सम नहीं है उसको हमने विषम, और विषम के आगे जब भुजाओं की बात हो रही थी बाहें, है ना, तो विषम बाहु, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर हो गया बच्चों अब आपको। ये देखिए, ये जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था कि इसमें तीनों भुजाएं अलग हैं, ये एक साथ है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो हम इसको बोलेंगे विषम बाहु। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरा है त्रिभुज ABC, यहां हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC। इसमें AB इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या हुआ बच्चों, ये तीनों भुजाएं फिर से अलग है, क्योंकि फिर से इसमें क्या बात हो रही है, ये ध्यान देना कि प्रश्न जो पूछा गया है इसमें भुजाओं के बारे में पूछा गया है या कोणों के बारे में पूछा गया है। तो अभी तक हमारे क्वेश्चन क्या चल रहे हैं बच्चों, त्रिभुज को जो हमें पूछा जा रहा है वो भुजाओं के आधार पर ही पूछा जा रहा है। तो अगेन बच्चों, इसका आंसर भी हमारा विषम बाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें भी भुजाएं तीनों अलग हैं। विषम बाहु त्रिभुज इसका आंसर है ये। क्लियर हो गया आपको कि तीनों भुजाएं अगर अलग होंगी तो हमारा त्रिभुज विषम बाहु, यानी जिसकी भुजाएं समान नहीं है, विषम है, तो इसको हम विषम बाहु की कैटेगरी में रखेंगे। अब हमारा तीसरा आया त्रिभुज PQR, जिसमें PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। बनाओ बच्चों इसको, देखो यहां बना देते हैं हम, सपोज ये P है, ये Q है और ये R है। इसमें बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। फिर से क्या हुआ बच्चों, अगेन किसके बारे में पूछा जा रहा है, भुजाओं के आधार पे। फिर से आपको वही याद करना है कि भुजाओं के आधार पर मैंने आपको 3 प्रकार के त्रिभुज बताए हैं, विषम बाहु, समबाहु और दो जिसमें 2 भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ये, जैसे मैंने आपको ये बताया था, इसमें क्या है बच्चों, तीनों ही बराबर हैं। क्वेश्चन के आधार पर अगर मानो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो बच्चों ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा समबाहु त्रिभुज। कौन सा होगा बच्चों, ये होगा समबाहु त्रिभुज, इसका ये आंसर होगा। अब है डी हमारा त्रिभुज DEF, यहां बना देते हैं हम त्रिभुज ये है D, E और F।
जिसमें m कोण d इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों हमने बनाना भी इसको वैसे ही पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। इट मीन्स ये कोण हमारा क्या है बच्चों, ये है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो कोण है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि एक जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये देखिए बच्चों, अब बताओ मुझे, अब ये क्वेश्चन आ गया भुजाओं से हटकर, अब ये क्वेश्चन आ गया कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पे भी मैंने आपको 3 प्रकार के बताए हैं। तो जिसमें मैंने बताया आपको कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये कौन सा त्रिभुज होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज। तो आप इसका आंसर लिखेंगे समकोण, ये इसका आंसर है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज। अब हमारा ये आपको क्लियर है भैया बच्चों, एक कोण अगर समकोण है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। अब हमारा ई है त्रिभुज एक्स वाई जेड जिसमें एम कोण वाई। अब हमको समझ आ गया कि हमको एक हमारा जो है वो 90 डिग्री का है और एक्स वाई जेड और ये हमारा कोण m है, ये 90 डिग्री का है और x y इज इक्वल टू वाई जेड। मीन्स सपोज अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब बच्चों इसमें क्या समझे आप, सबसे पहले आप ये समझे कि इसमें एक तो क्या है बच्चों, एक समकोण है। दूसरी क्या चीज समझे कि भुजाएं क्या है बच्चों, दो भुजाएं बराबर हैं। तो दो भुजाएं बराबर को क्या बोलेंगे, पहले तो आप बराबर वर्ड को लिखो। बराबर क्या होता है, सम। और दो को क्या लिखते हैं हम गणित में, द्वि। और भुजाओं को क्या लिखते हैं बच्चों, बाहु। तो इसका आंसर होगा बच्चों, क्या होगा इसका, समद्विबाहु समकोण। समद्विबाहु समकोण, ये किसका आंसर है बच्चों, ई का। एक बार फिर से देख लीजिए, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये है हमारे पास एक्स वाई जेड जिसमें एम कोण वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड। मीन्स दो भुजाएं क्या है बच्चों, बराबर है और एक कोण समकोण है। तो हमने इसको करा, एक समकोण लिख दिया। और समद्विबाहु कैसे बना बच्चों, सम मीन्स बराबर और द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं। तो ये हो गई, क्योंकि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड मीन्स दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसको हम लिखेंगे समद्विबाहु समकोण। ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं, हम बात करते हैं त्रिभुज एल एम एन। यहां बना देते हैं बच्चों एम। अब इसका थोड़ा सा ध्यान हमें ये देना पड़ेगा कि ये बनाने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। इसमें क्या था बच्चों, कोई समकोण नहीं है। इसमें बात हो रही है एम कोण एल इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहले तो एल एम एन, एम कोण एल मीन्स यहां हमारा है बच्चों 30 डिग्री, एम कोण एम, ये एम कोण एम इज इक्वल टू ये 70 डिग्री है बच्चों। एक इसमें 30 डिग्री है और एक इसमें 80 डिग्री है। अब देखिए बच्चों, इन पे ध्यान दीजिए, 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। ये हमने क्या बोला था बच्चों, आपको कोणों के आधार पर हमने बताया था आपको कि जब किसी त्रिभुज में कोण न्यून कोण से कम न्यून कोण होते हैं, समकोण से कम होते हैं, तो ये हमारा त्रिभुज कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज। तो बच्चों इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या बताया था, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो होता है जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है। ये बच्चों ये 90 डिग्री है, इससे कम। ये देखिए बच्चों, ये हमारा है
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण कैसे बना था बच्चों, थोड़ा सा और आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि जैसे ये हमारा क्या है बच्चों, समकोण है। अब ये समकोण कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का। अब हम न्यून कोण में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यून का मीन्स कम यानी लेस। तो बच्चों जब भी हम अपनी ओर, ये मीन्स दाईं ओर हमारी, जब हमारी कोई चीज है वो मुड़ती है, टिल्ट होती है, तो वो हमारी न्यून कोण होता है। और न्यून कोण कितने से कम होता है बच्चों, 90 डिग्री से कम। अब हम समझ गए कि न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी 30 डिग्री क्या है, 90 डिग्री से कम, 70 डिग्री 90 डिग्री से कम, 80 डिग्री 90 डिग्री से कम। इट मीन्स इसमें बनने वाले तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। तो हमने आपको जो कोणों के आधार पे परिभाषा बताई न्यून कोण त्रिभुज की, उसमें क्या कहा कि तीनों कोण क्या होंगे बच्चों, समकोण से कम होंगे। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसका आंसर होगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। किसका आंसर है बच्चों, ये आंसर है हमारा एफ का। एक बार अब फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपकी कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये देखिए, सबसे पहला है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि त्रिभुज को हमने क्या करना है बच्चों, तीन टाइप से हमारे कैटेगराइज हैं। किस किस से, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। भुजाएं कैसी होती हैं बच्चों, सपोज हम इसी का उदाहरण लेंगे, ये भुजाएं कहलाती हैं और इनके बीच बनने वाले कोण कहलाते हैं। तो बच्चों 3 प्रकार के हमने बताए भुजाओं के आधार पर, और 3 ही प्रकार के हमने बताए कोणों के आधार पे। तो हमने पहली बात कर रहे हैं त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों विषम। विषम का मीन्स क्या हुआ बच्चों, देखिए बच्चों ये है, तीसरा है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों तीनों भुजाएं अलग है, ये हमने यहां बनाया, ये 7 है, ये 9 है और ये 8 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं जब अलग है तो हम इसको लेंगे विषम बाहु, यानी जो भुजाएं विषम है यानी सम नहीं है भुजाएं, उनको हम विषम में बोलेंगे। दूसरा है त्रिभुज ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 8.7, AC इज इक्वल टू 7 और BC इज इक्वल टू 6। अगेन तीनों में भुजाएं क्या है बच्चों, अलग अलग है, इसलिए ये भी आएगा विषम बाहु की श्रेणी में। ये देखिए बच्चों, अब हम तीसरे की बात करेंगे, त्रिभुज PQR, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीन्स क्या बात हो रही है बच्चों, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये देखिए समबाहु, तब भुजाएं बराबर हैं, 5 सेंटीमीटर है इसीलिए समबाहु। अब है त्रिभुज DEF जिसमें M कोण D इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों 90 डिग्री का ये मैंने आपको बताया है, 90 डिग्री का हमारा कौन सा होता है, समकोण। फिर त्रिभुज XYZ जिसमें M कोण Y इज इक्वल टू 90 डिग्री और XY इज इक्वल टू YZ। XY इज इक्वल टू YZ मीन्स एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। दो भुजाएं क्या है, इक्वल है, सम द्विबाहु, समान दो भुजाएं और एक कोण समकोण। तो इसको हमने लिखा सम द्विबाहु समकोण। और लास्ट है हमारा LMN 30 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री मीन्स न्यून कोण, सब 90 डिग्री से कम है, ये न्यून कोण है। तो बच्चों इसके बाद हम प्रश्नावली 5.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, डू केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू बच्चों।